सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एमएमटीसी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो एक शानदार ग्रोथ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस -11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -52% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 54.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 15% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे लगभग 61 गुना से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 101 गुना से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 53% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -25% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -95% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 120% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -32% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 8.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 35.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 19 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। एमएमटीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एमएमटीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 101.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -100% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -61.5% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -98.5% की कमी आई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 78% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -125% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -53% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 134% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS में -54.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 133.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एमएमटीसी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 8.04% से इंक्रीज होकर 2025 के में 8.09% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं।
29 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 88.6 लाख शेयर्स खरीदे 77.62 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 68.7 करोड़। 29 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 88.6 लाख शेयर्स की बिक्री की 77.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 68.8 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।